Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का मोशन स्टेट नाम का एक टॉपिक। तो मैम फिजिक्स शुरू हो चुकी है, यस फिजिक्स शुरू हो चुकी है। आज से हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स भी शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अभी तक मेरा केमिस्ट्री एंड बायो वाला पार्ट जा भी चुका है चैनल पर, जिसमें मैंने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का एंड चैप्टर 1 बायो का वहाँ पर डिस्कस कर लिया है आपसे बहुत डिटेल में। आज यहाँ से फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे और फिजिक्स में भी ऐसी धमाका मचाएंगे जैसे हमने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर मचाया हुआ था। तो जल्दी से भाई हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग है आपकी मोशन स्टेट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस पोजीशन पर खड़ी हूं, बट अभी मैं खड़ी हूं तो मैं कैसी स्टेट में हूं? मैम मैं आराम कर रही हूँ। यही बोलोगे कि मैम आप तो आराम कर रही हैं। अब मान लो मैं आके इधर आ जाऊं, तो क्या मैं ऐसे आराम कर रही हूँ? क्या मैं ऐसे चलती हुई आराम कर रही हूँ? नहीं मैम, आप तो आराम नहीं कर रही हैं। तो आप क्या कर रही हैं? शायद मैम आप मोशन कर रही हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो मोशन की स्टेट्स क्या हैं? देखिए, जैसे कि अभी पंखा चलेगा, अपनी छत पे ऐसे ऊपर को देखो। अब तुम बोलोगे मैडम हमारे घर में एसी चलती है, प्लीज हम पंखे वंखे नहीं रखते हैं, ऊपर देखो, ठीक है, और चलाओ पंखा। तो ये ऐसे जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है? मैम अब पंखा रुका हुआ है तो क्या हो रहा है? फॉर श्योर। तो मैम वो कौन से स्टेट में है? वो रेस्टिंग स्टेट में है या फिर वो मोशन कर रहा है? नाइस क्वेश्चन। अभी एक कार मैम मुझे अपने विंडो के बाहर ऐसी खड़ी हुई दिख रही है। अब थोड़ी ही देर बाद जैसे मैंने इधर देखा और फिर उधर देखा तो वो कार जाके वहाँ चली गई। मैम वो स्टेट कौन सी है? वो रेस्टिंग में थी या मोशन में थी? ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपकी लाइफ में आप देखते होंगे, बिल्कुल डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो बेसिकली मैम वो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कौन सी स्टेट में है? जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आपके लिए 5 स्टेट्स को डिस्कस किया था कि 5 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये मैंने 5 स्टेट आपसे डिस्कस करी थी। ऐसे ही मैम कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी स्टेट्स होती हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स। फिजिक्स में आपकी जो स्टेट होती हैं वो होती हैं 2, मोशन एंड रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट को स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाता है। अब मैम बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, हम जिस भी ऑब्जेक्ट, मेरे वर्ड्स को मार्क करना, हम जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी को देख रहे हैं, मतलब कि मैम ऑब्जेक्ट और बॉडी सेम चीज़ है। करेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट एंड बॉडी को सेम चीज़ ही कंसिडर करते हैं और उस पर हम लोग देखते हैं कि वो बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है या फिर वो मोशन स्टेट में है। तो मैम ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है या फिर मोशन वाले स्टेट में होती है? तो बेसिकली हमें यहाँ से एक पॉइंट तो समझ में आ चुका है मैम कि यहाँ पर जो फिजिक्स की स्टेट होंगी वो सिर्फ 2 ही स्टेट्स होंगी, रेस्टिंग स्टेट या फिर मोशन। यस मैम। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मोशन को। स्टेट्स ऑफ मोशन। तो स्टेट्स ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? या तो यहां से मोशन, या स्टेट्स ऑफ मोशन नहीं लिखेंगे, स्टेट्स ऑफ मोशन को लिख रही हूँ। स्टेट्स डन। तो मोशन हो जाएगा एक तो स्टेट, और एक हो जाएगी आपकी कैसी? रेस्ट या फिर स्टेशनरी स्टेट। समझे मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज? समझ में आई ये चीज? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब मैम मोशन कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी मोशन में है, या फिर कैसे पता चलेगा कोई बॉडी रेस्टिंग स्टेट में? ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, मान लो कि कोई पर्सन, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। मैंने कोई मार्क कर लिया पॉइंट, मतलब यहीं पे जैसे मैं अभी अपने स्टूडियो में कर रही हूँ काम, तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अभी मान लो मैं ए स्टेट पे हूँ, डन, मतलब ए स्टेट नहीं, ए पोजीशन पर हूँ। तो दिस इज द ए पोजीशन एंड दिस इज बी पोजीशन।
दिस इज ए पोर्शन एंड दिस इज बी पोर्शन। अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, अब मैंने क्या करा, अभी तक मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपली खड़ी हुई हूँ, रेस्ट चिप्स विप्स खा रही हूँ, बढ़िया करके ऐसे खड़ी हुई हूँ। तो इट मीन्स कि मैम अभी मैं जिस पोजीशन पे थी मैं उसी पोजीशन पर हूँ। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं रेस्टिंग स्टेट पे हूँ? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आप रुके हुए हो वहाँ पे। तो बेसिकली जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन सी स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में। बट अगर मैं उस ए पोजीशन से हटकर ऐसे उस बी पोजीशन पर आ गई, मतलब इस बी पोजीशन पर आ गई, तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो मैम क्या मैंने मोशन किया? अब एकदम से मैं बोल दूं मोशन किया, ये सही नहीं लगेगा। या बोल सकते हैं मोशन किया, बट ये सही डेफिनेशन नहीं होगी कि मैंने एक जगह से चेंज कर दी जगह तो मैंने मोशन किया। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि कोई जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह गया है नहीं गया। तो इट मीन्स कि मोशन देखने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, जब भी हम मोशन देखेंगे स्टूडेंट तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एज अ ओरिजिन मानते हैं, और फिर हम देखते हैं अगर वो पर्सन उस रेफरेंस पॉइंट से हटा तो उसने मोशन किया। समझे नहीं समझे मेरी बात? कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मान लो ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ओरिजिन पॉइंट जिसको आप मानकर कुछ काम कर रहे हैं, मतलब आप कंपैरिजन करके कोई काम कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब मैं यहाँ पर थी, अब मैं आ गई यहाँ पर। तो बेसिकली पहले मैं वहां पर थी बट अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो मतलब क्या मैम मैंने मोशन किया? अब आप बोलेंगे मैम अगर मोशन को सही से बताएं जो आप हमें बता रही हैं तो हम यही बोलेंगे कि मैम अगर हम आपके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो आप अब उस पर नहीं हैं, आप अब किसी और पॉइंट पर हैं। तो बेसिकली आपने मोशन किया है। क्या आपने मोशन किया है? इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन ए पॉइंट पर खड़ा है और मान लीजिए मैंने ए पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, एक रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने इसको माना हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी, जब ये ए से कहाँ जाएगा, जब ये बी पर चला जाएगा, जब ये उस ए पॉइंट से अगर ये बी पर चला जाएगा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने मोशन किया है। क्या किया है? इसने मोशन किया है। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताओ भाई, तुम्हें मोशन समझ में आया? मोशन क्या होता है? मोशन इज बेसिकली मैम हम देखेंगे कि किसी भी पर्सन की पोजीशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑफ इट्स रेफरेंस पॉइंट। और स्टेशनरी और रेस्टिंग फेस क्या है? जब वो मतलब कुछ नहीं कर रहा, वो एक ही पोजीशन पे ऐसे खड़ा हुआ है, दिस इज रेस्टिंग स्टेट या फिर स्टेशनरी स्टेट। डन, ये चीज समझ में आ गई है तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो अब देखो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को अगर तुम देख पा रहे होंगे तो वैसे तो ये एग्जाम्पल वो नहीं है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, बट द पॉइंट इज दिस कि आप इस वाले को देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कहीं नहीं हिल रहा, एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करूंगा। बट अगर आप इसको देखो, इसको तो मान लो इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, इमेजिन कर लो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो ये यहाँ से वहां वैसे तो ऑसिलेशन कर रहा है, बट उसका मैं बाद में आपको सीन बताऊंगी क्या होगा वहां पे। तो आप देखो पहले यहाँ होगा ये, फिर ये वहां चला गया। तो बेसिकली ये अपने रेफरेंस पॉइंट से हटाना, तो मतलब इसने मोशन किया। क्या स्टूडेंट्स? इसने मोशन किया। तो मोशन क्या है? व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम। तो जब पोजीशन जो होती है बॉडी की वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब देखो टाइम क्यों बोला इन्होंने, टाइम भी, ये भी डेफिनेशन सही है और रेफरेंस पॉइंट वाली डेफिनेशन भी सही है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। टाइम के अकॉर्डिंग क्या है? देखो मान लो कोई पर्सन ए पॉइंट पर था और जब वो बी पॉइंट पर चला गया तो बेसिकली उसको यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना, कुछ मिनट कुछ सेकंड कुछ तो लगा होगा। अब मैं यहाँ थी, अब मुझे यहाँ जाने में कुछ तो सेकंड्स लगे होंगे ना, तो मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग भी आपका क्या देखा जाता है बेटा? मोशन देखा जाता है। अब व्हीकल, अब रेस्ट क्या है? इफ व्हीकल स्टैंडिंग ऑन द रोड इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मान लो कोई गाड़ी खड़ी है तुम्हारे घर के बाहर या कहीं पे भी तुम देख रहे हो, वो खड़ी है सिर्फ, वो कुछ नहीं कर रही, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्टिंग स्टेट में है। क्या है स्टूडेंट्स? वो रेस्टिंग स्टेट में है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। फिर देखिए एग्जाम्पल देखो इसका मोशन का। अब बस मूविंग ऑन अ रोड इज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब मान लो वो गाड़ी जो थी, मान लो तुमने बस देखी, अब वो बस जो थी वो खड़ी थी, तो जब तक वो रेस्टिंग स्टेट में थी, बट जब उस बस ने चलना शुरू करा तो मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट क्या था? जब वो जहां वो खड़ी थी हमने उसका वो रेफरेंस पॉइंट माना। अब हमने क्या देखा कि अब उसने वहां से चलना शुरू कर दिया, मतलब पहले मान लो वो यहाँ थी मान लो वो, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई, चलते चलते यहाँ से यहाँ आ गई,
तो बेसिकली मैम अब वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं उस बस ने मोशन करा। करेक्ट मैम, बोल सकते हैं, आसान है बहुत। हाँ, एज इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अब आते हैं रेस्ट। हाउएवर द स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, जो स्टेट होगी आपकी मोशन की और जो स्टेट होगी आपकी रेस्ट। तो रेस्टिंग स्टेट इज बेसिकली ऑल अबाउट द कि आपका जो जैसे आप अगर इसमें बस का एग्जांपल लोगे बेटा, तो बस में आप देखोगे कि बस इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। समझ में आ रही चीज? यस मैम, समझ में आ गया। अब देखो, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसका एक्स जो था, देखो यहाँ पे टी टाइम 0, मतलब जहाँ पे कोई टाइम नहीं था, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका एक्स था, दिस इज द क्या, ये पॉइंट था आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट, ये वो पॉइंट था। इसको हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे? इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अब हमने देखा कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से हटके यहाँ आ गया, इस दूसरे पॉइंट पर आ गया, जिसको हमने बोला वाई पॉइंट, जिसको कोई भी टाइम, कुछ भी टाइम लगा होगा इसमें बेसिकली। तो हमने देखा इसमें पोजीशन में चेंज आया है और टाइम के अकॉर्डिंग भी आया है एंड रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट भी आया है। तो दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट होंगी फॉर द मोशन, कि जब किसी पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। बट अब इसमें देखो, मान लो ये पॉइंट एक एक्स पॉइंट पे ही है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक्स पॉइंट पर ही रखा हुआ है, तो एक ही पॉइंट पर रखा है ना वो। तो अगर वो एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज देखेंगे कि कोई चेंज नहीं आया है पोजीशन में, मतलब कि यहाँ पर कोई मोशन भी नहीं हुआ है। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो रेस्टिंग स्टेट है और मोशन वाली स्टेट है वो आपस में रिलेटिव हैं एज कंपेयर टू इट्स रेफरेंस पॉइंट से। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन है, नहीं हो रही है तो क्या है स्टूडेंट? आपका रेस्ट है। समझे? अब देखो ये इमेजेस देखो, रेस्टिंग स्टेट को देखो अगर आप, तो रेस्ट में आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि यहाँ पे घर है। अब ये घर एक ही जगह पर है ना। अब ऐसा थोड़ी ये बोलेगा अरे भाई जरा मैं घूम कर आता हूँ दूसरे मोहल्ले में, बेसिकली ये नहीं होने वाला है। ये अब ये ट्री है, अब ट्री जहां पर लग गया वहां पर लग गया, जहां पर वो था वहीं पर है। अब मान लो मैंगो का पेड़, अब ये थोड़ी मैंगो का पेड़ बोलेगा अरे जरा मैं उस पार्क में घूम कर आता हूँ, जरा न्यू मैंगो के ट्रीज लगे हैं उनसे मिलकर आता हूँ मैं। दिस इज नॉट गोना हैपन। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, तुम तो खेलते नहीं हो, ये खेल रहे हैं देखो बेचारे। तुम बोलोगे मैम खेलने कहाँ दे रही हो, जब भी तो हम खेलेंगे। तो देखो ये खेल रहे हैं, देखो गिराने की कोशिश भी कर रही है, चीटिंग कर रही है, मुझे लग रहा है ऐसा ही। तो देखो ये फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो ये भाग रहे हैं ना, ये भाग रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं। इनका रेफरेंस पॉइंट, मान लो इन्होंने जहाँ से खेलना शुरू करा होगा तो वो इनका रेफरेंस पॉइंट होगा। अभी अपने उस रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, इन्होंने पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स द टाइम। अब मान लो जब शुरू करा होगा तो टाइम को हम 0 कंसिडर करेंगे। हाँ, टाइम को हम 0 कंसिडर करेंगे। बट कुछ टाइम बाद जब ये दौड़ना शुरू कर चुके हैं तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। बटरफ्लाई उड़ रही है, तो बटरफ्लाई यहाँ पर थी, फिर बटरफ्लाई उड़ती 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 यहाँ गई, तो बेसिकली बटरफ्लाई की पोजीशन चेंज हो गई। तो मतलब कि मैम वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। क्योंकि समझे नहीं समझे? ओके डन। अब देखो, अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हम उस बॉडी को जब बोल सकते हैं कि वो मोशन में है व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। यही चीज मैंने आपको अभी बताई है कि आप किसी भी बॉडी को मोशन में जब बोलेंगे, जब जहां वो स्टेशनरी फेज में थी, आप उस स्टेशनरी फेज को उसका रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट को मानने के बाद जब आपने मान लिया, जब उस बॉडी ने क्या करना शुरू करा? मूव करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया स्टूडेंट्स? मूव करना शुरू किया। तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे? कंटिन्यूसली वो मूव करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, तो वो क्या होगा? आपका मोशन होगा। डन। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेज एंड ट्री। अब मान लो एक ऐसा एरिया है, जैसे फिगर भी है इसकी मेरे पास, रुको देखो इसमें देखो, मान या ये मत रहने दो, ये मत हो, देखो मैं बताती हूँ। मान लो ऐसा हो कि आपके पास एक ट्री था, जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वो जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये घर है, डन, ये हाउस है, यहां पर ये ट्री है स्टूडेंट्स, यहां पर दिस इज
दिस इज ट्री, ये आपका ट्री है, दिस इज ट्री। अब मान लो यहाँ से कोई कार मूव कर रही है, अब आई डोंट नो हाउ टू मेक अ कार बट लेट मी ट्राई। ये कार है, अब कोई भी मजाक नहीं बनाएगा मेरी इस कार को देख के, ठीक है, जैसे भी ये सही है, डन, ये कार है। अब मान लो ये कार मूव कर रही है, मतलब मूव इज इन द सेंस कि ये चल रही है। मान लो ये इधर से आना शुरू करा था इसने, तो मान लो इसका ये एक स्टेशनरी फेस था, मतलब ये इसका, मान लो मैं इस पॉइंट को ए मार्क कर रही हूँ, इमेजिन कर लो कि मैं इस पॉइंट को ए मार्क कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको ए मार्क कर रही हूँ तो दिस इज द स्टेशनरी फेज, या फिर हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स रेस्टिंग फेज, स्टेशनरी फेज, रेस्टिंग फेज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको। यस मैम, हम इसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मैम ये ट्री जो थे वो अपनी जगह पे खड़े थे, ये हाउस जो था ये अपनी जगह पे था, बट हम यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ से कार ने चलना शुरू किया एंड कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इस तरीके से वो चल रही है। तो बेसिकली अगर इन तीनों में से मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज मोशन में है, तो तुम क्या बोलोगे, मेरे को ये बता दो, बस इतना जल्दी से मुझे आंसर बता दो कि जब ये तीनों चीजें हैं एक साथ, आप देख रहे हो और मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सिनेरियो है यहाँ पे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से कौन सी चीज मोशन में है, तो आपका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि मैम कार ही है यहाँ पे मोशन में। क्यों, क्योंकि मैम आपने तो अभी बताया ना कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट आपने मान रखा है और वो पोजीशन की जो मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो वहां से अगर चेंज हो गई, डन, अगर वहां से वो चेंज हो गई तो बेसिकली मैम वहां पे क्या हुआ, अब वो चेंज हो गई पोजीशन वहां से। अब जब पोजीशन वहां से चेंज हो गई बेटा, जब पोजीशन यहाँ से चेंज हो गई तो मतलब कि मैम वो मोशन में गया। बट अगर मैं हाउस एंड ट्री की बात करूं तो ये तो एक ही जगह पर है, तो मतलब कि मैम ये दोनों जो हैं ये रेस्ट स्टेट में है। और इनके रेस्पेक्ट में अगर मान लो ये रेफरेंस पॉइंट में ना मानती ए बी, मान लो अगर मैं इन दोनों को रेफरेंस पॉइंट मानती, हाउस एंड ट्री को, इसके लिए कार के लिए, तो फिर भी कार की पोजीशन चेंज होती ना। हाँ, मान लो ये पेड़ भी इसी घर में लगा हुआ है, बेसिकली एक ही एरिया में लगा हुआ है, जैसे एक ही एरिया में कैसे, मतलब मान लो यहाँ पे ये एक ही एरिया में लगा हुआ है पेड़ भी, तो मान लो इस एरिया को, मैं इतने एरिया को रेफरेंस पॉइंट मानती, तो बेसिकली कार ने यहाँ से चलना शुरू किया, हाँ, और कार ने जब चलना शुरू किया तो कार ऐसे चलेगी, मान लो मेरा पॉइंट, कार ऐसे चलेगी, तो मतलब बेसिकली कार क्या कर रही है, कार मोशन, मतलब कार मोशन में है, क्योंकि मैम आपने रेफरेंस पॉइंट हाउस एंड ट्री को मान लिया। अब तो वो तो रेस्टिंग स्टेट में, मतलब वो तो एक ही जगह है ना, वो थोड़ी हिल रहे हैं, कार की पोजीशन चेंज हो रही है। इट मीन्स के मैम विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेफरेंस पॉइंट एंड ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कार मोशन में है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, डन। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब देखो। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस एंड ट्री एक्सेट्रा, वी से दैट कार इज मूविंग और द कार इज इन मोशन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोशन मोर क्लियरली। अब मैं आपको मोशन का और भी आसान तरीके से बताती हूँ एक और एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, चलो पहले ये छोड़ो, पहले पढ़ो। इन फिगर वी सी अ कार एट अ पोजीशन ए। ओके, ये बोल रहे हैं कि इस फिगर में हम ये देख पा रहे हैं कि जो कार की पोजीशन है वो ए प्लेस पर है वो एक प्लेस पर, यस मैम, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, हाउस के सामने है उस टाइम पे, हाउस तो है नहीं पीछे, बताओ यार हाउस कहाँ गया हमारा, कोई नहीं, हाउस बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस बना दिया मैंने यहाँ पे। इन द केस ऑफ हाउस एंड द ट्री आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे अपने फिगर से समझाई थी, वही बात बोल रहे हैं कि ट्री और हाउस इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब बेसिकली एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट विच आर टेकर एज अ रेफरेंस पॉइंट। नाउ आफ्टर 5 सेकेंड्स, अब हम देखेंगे 5 सेकेंड बाद वी कैन सी द सेम कार एट अ पोजीशन बी। अब हम देखेंगे ये कार यहाँ से हटके पोजीशन बी पर आ चुकी है आफ्टर 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 सेकेंड्स वो कहाँ पर रीच आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है बी पॉइंट पर।
विच इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द हाउस एंड द ट्री, जो थोड़ी सी दूर है किससे, हाउस एंड ट्री से। दिस मीन्स कि दैट द पोजिशन ऑफ दिस कार इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो पोजिशन है कार की वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। हाउस और ट्री, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, हाउस एंड ट्री है। डन। सो वी से दैट दिस कार इज मूविंग और दैट द कार इज इन मोशन, तो हम ये चीज तो बोल ही सकते हैं कि हाँ भाई मैम यहाँ पर कार जो है वो मोशन में है। किस में है स्टूडेंट्स, वो आपके कार मोशन में है, क्योंकि आपने ट्री एंड किसको, आपने ट्री एंड हाउस को रेफरेंस पॉइंट मान रखा था। मानते हो मेरी इस बात को, नहीं मान रहे हो? यस मैम, ये चीज हम लोग मान रहे हैं आपकी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तुमने मेरी उस वाली फिगर का तो ले लिया होगा। इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अब देखो, अब मैं आपसे बोलूँ कि मैंने यहाँ से ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया, तो बेसिकली आपको मेरा दौड़ना बहुत इजीली दिख जाएगा और आप बोलेंगे भैया मैम मोशन में है। हाँ, अब तो तुम ऐसे ही बोलोगे, मम्मी आ रही किचन में से, मम्मी आप मोशन में है, थोड़ा दिखाओ घर वालों को कि पढ़ रहे हो। हाँ, बोलो कि मम्मी ज़रा मतलब पापा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, काम पे से आ रहे हैं, कि वो पापा मोशन में है। ऐसे बोलोगे ना बेटा तुम कुट जाओगे, सच बता रही हूँ। तुम बोलोगे मैम कुटवा भी तो आप ही रही हो, ऐसे ऐसे आइडिया दे रही हो, बताओ। पता है एक बार क्या हुआ, मैंने एक बच्चे से बोला कि अपनी मम्मी से बोलना कि वाटर चाहिए। अब वाटर चाहिए मत बोलना कि एक गिलास पानी ला दो, उनसे बोलो एक गिलास H2O ला दो। तो वो कहते हैं मम्मी, वो मैम मैंने बोला था मम्मी से, बट बाद में मेरी मम्मी बोलती है पागल हो चुका है। तो बाद में मैं सोचती हूँ, मैंने कहा ये पागल नहीं हुआ, मैडम पागल हो चुकी है जो ऐसी ऐसी हरकतें करवा रही है। तो इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। अब वही भाई वही बात है कि अगर बॉडी बहुत तेजी से मूव कर रही है तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ वो दिख जाएगी आपको इजीली कि वो मोशन में है। क्या वो मोशन में है? समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया आपको? जल्दी से बताओ कि हाँ भाई वो मोशन में है। तो है भाई, मतलब मोशन में अगर कोई चीज फास्ट मूव कर रही है तो यस मैम है। देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। फिर हम ये देखते हैं कि अगर वो स्टेट, अगर वो बॉडी जो है वो बहुत स्लो मूव कर रही है, मान लो वो ऐसे 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 ऐसे, अगर ऐसे ऐसे मूव कर रही है स्टूडेंट्स, तो अगर वो ऐसे ऐसे मूव करी तो उसको बोल पाना कि वो मोशन में है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जब तक हम उसको बहुत ध्यान से ना देखें ऐसे कि हाँ भैया मोशन में है या नहीं है। डन, समझ में आई ये चीज़? यस मैम, ऐसा कुछ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अ रिस्ट वॉच, अब इसका एग्जाम्पल देखो, घड़ी को देखो, घड़ी को अपनी, जब आप अपनी वॉच को देखते हो तो आप वॉच में क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट्स? आप वॉच में ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि वहाँ पे आपकी दो ऐसी, एक तो आवर हैंड और एक मिनट हैंड, ऐसी दो वो होती हैं कि उनको ऑब्जर्व जब आप उसको ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो मोशन में है। बट अगर आप सेकंड वाले हैंड को देखोगे तो वो इजीली आपको दिखती है, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैम वो मोशन में है। बट अगर आप किसी मिनट हैंड को देख रहे हो, अगर आप किसको देख रहे हो, आवर हैंड को देख रहे हो, हाँ, तो बेसिकली वो आपको इजीली मोशन में नहीं नजर आती, क्योंकि आपको बहुत गौर से ऐसे देखना पड़ता है उसको। अरे ऐसे कुछ देखना पड़ता है ना, समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? यस मैम, हम समझ रहे हैं आपका वाला पॉइंट। तो ये होता है आपका क्या बेसिकली डिफरेंस। तो अब कोई चीज़ स्लो है, जैसे कि अ रिस्ट वॉच हैज अ 3 हैंड्स, अ सेकंड हैंड, मिनट हैंड और एन आवर हैंड विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन अ डायल ऑफ द वॉच। वही भैया जो ऐसे घूम रही है, जैसे मान लो ये डायल है, लेट मी मेक इट हियर, ये मेरे को नहीं लगता सही आया हुआ। डन। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे आपको 3 मिल जाएंगे देखने के लिए ऐसे, और एक ऐसे पतली सी होगी जो घूम ही रही है, सेकंड वाली, जैसे घूम ही रही है ये ऐसे, ये सेकंड वाली है। तो मान लो अगर मैं इनको मार्क कर दूं तो दिस इज द मिनट हैंड, आवर हैंड एंड दिस इज सेकंड हैंड। तो बेसिकली आप इन तीनों हैंड में क्या चीज़ की डिफरेंस देखते हैं? आप ये देखते हैं कि मैम ये तो बहुत तेज़ी से चल रही होती है, ये सेकंड हैंड तो बहुत तेज़ी से चल रही होती है, जिसको ना पतला बनाना था, बट आई थिंक इसको ऐसे रखते हैं। तो ये तो काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है, बट अगर मैं इन 2 हैंड्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, मिनट हैंड और आवर हैंड की, तो ये बहुत ही स्लो चलती हैं दोनों। तो बेसिकली हमें बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसको तो आप एकदम बोल दोगे कि मोशन में है ये, बट इन दोनों को मोशन में बताने के लिए काफ़ी फोकस होना पड़ता है, तब जाके बोलते हैं हाँ भाई मोशन में है। तो स्टूडेंट्स
विच मूव, वही नाउ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच मूव्स क्वाइट फास्ट, वही चीज मैंने आपको बताई कि जो सेकेंड हैंड होती है, ये जो होती है आपकी, ये मूव्स क्वाइट फास्ट, ये तो मूव करती है काफी फास्ट। सो वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट, तो हम मूवमेंट इजिली देख सकते हैं, जिसको हम मोशन बोल देंगे बेसिकली, ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच very easily, but the minute hand and hour hand of a watch move quite slowly, so their movement cannot be observed easily। तो बेसिकली हम ये देखेंगे इन दोनों का मूवमेंट जो होगा, इन दोनों का मूवमेंट हमें जल्दी से नहीं दिखता, तो हम ये नहीं बोल सकते, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि मोशन में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोशन में बता पाओगे, समझे वाला पॉइंट। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, तो वी विल हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ मिनट हैंड। अब हमें मिनट हैंड की पोजिशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि देखो देखो, अगर मान लो ये मिनट हैंड यहाँ पर थी, मान लो मैं इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान लूँ, इस जगह मैं इसका रेफरेंस पॉइंट मान लो इस जगह पे। अब मान लो थोड़ी देर बाद ये हट के यहाँ से ऐसे आगे को चली जाए, अगर ये हट के थोड़ी सी आगे को चली जाए तो क्या है, तो मोशन में है। तो इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो मोशन में नहीं है। आप उसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आप उसके उस पोजीशन को जहां पर आपने उसको देखना शुरू किया था, अगर आप उस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन देखते हैं, जैसे मान लो ये मेरा स्टाइलस है तो इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, ये मेरी मान लो फिंगर मिनट हैंड है, तो बेसिकली अगर वो यहाँ पर है और अगर वो जा रही है ऐसे, तो दिस इज व्हाट, वो मोशन में है, बट वो काफी स्लो मोशन कर रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट, स्लो मोशन कर रही है। आवर हैंड फॉर क्वाइट सम टाइम टू फाइंड आउट वेदर दे आर मूविंग और नॉट। दिस इज बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को देखना चाहते हैं कि वो मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके रेफरेंस पॉइंट को या फिर उसके टाइम को देखकर, समझे। यस मैम। इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग्स ऑफ टू टर्म्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब मान लो आप किसी बॉडी का मोशन देखना चाह रहे हो, तो आपने पता तो चल गया आपको कि मोशन क्या होता है। मैम मैंने आपको ये चीज अच्छे से इतना तो दिमाग में मैंने आपको डाल दिया है कि मोशन बेसिकली क्या होता है। आज इस क्लास से आपको ये तो समझ में आ गया कि मोशन एंड रेस्ट में आप क्या डिफरेंस है। अब अगर टीचर पूछेंगे तो मेरे बच्चे ऐसे आग लगा के आएंगे, हाँ, बट अभी ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बहुत तगड़ा रिलेशन होता है मोशन से। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि स्टडी ऑफ मोशन वेदर वी यूज टर्म बॉडी और ऑब्जेक्ट इट मीन्स द सेम थिंग। देखो वही चीज बताई थी मैंने आपको कि अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, जिस पे भी आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली दोनों ही सेम टर्म है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग चीज हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मोशन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। हमने ये चीज़ देखी यहाँ पे कि मोशन मैम स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। फास्ट मोशन तो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, बट स्लो मोशन को देखना पड़ेगा। आप स्लो मोशन कैसे देखोगे, स्लो मोशन देखोगे मैम वही जो पूरा कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्या, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, तो आई होप आपको मोशन की स्टेट्स बढ़िया करके चमक गई हैं, और मुझे पक्का यकीन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पर कि उनको बहुत अच्छे से ये दोनों स्टेट समझ में आ चुकी है, मोशन और रेस्टिंग स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर समझ में आ गई है बेटा तो इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है आपके दिमाग में मोशन की स्टेट्स को डालने की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इस सेशन को खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगी आप लोगों को। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, भूलना मत बिल्कुल भी। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे ऐसी धमाकेदार जोश के साथ। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।